हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। इस छोटे से सेशन में आपका जो है दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो है सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स रहेंगे जो कि 2027 में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन पर। देखिए इसमें जो है जो दिया गया है वो उसमें सब फैसिलिटी मैंने दिया है। देखिए इसमें केवल इंग्लिश में हमारा पेपर जो है नहीं है, क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल हिंदी का है। तो दोस्तों हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम को तो नहीं है लेकिन हिंदी मीडियम वालों का है। तो यदि आप लोग हिंदी में पेपर देना चाहेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर देखिए हमारा रहा अगला क्वेश्चन, आपको जो है इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है आपको बताना है। पहला है बारात, वारात, वरात या फिर वरात। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये जो टा है ये आधा है। इसमें जो है जब प्लस जो है हमारा आ होगा तब जाके ये पूरा ता बनेगा, ये अर्ध ता है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो पहला ऑप्शन हमारा है ये ऐसे ही गलत हो गया। पहला ऑप्शन तो छोड़िए, देखिए जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है ये ऐसे पहले ही गलत हो गया हमारा। इसमें गलती क्या था, इसमें गलती यही था कि इसमें हलंत है, जो कि हलंत नहीं था हमारे। ठीक है, हलंत अगर लगा तो ये पूरा जो है गलत हो जाएगा। वरात नहीं होता दोस्तों, बारात भी नहीं होता। आप लोग कहते हैं बारात आ गई, बारात आ गई। ठीक है, बारात बारात करते हैं लेकिन बारात कहला जाता है। ठीक है, बापिया की मात्रा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, चलिए हस्ताक्षेप या फिर हस्तक्षेप या फिर हस्तक्षेप, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला हमारा है जो ऑप्शन हस्तक्षेप है, हस्ताक्षेप या फिर हस्तक्षेप या फिर हस्तक्षेप, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि हमारा जो है कौन सा बिल्कुल राइट है, आपको बताना है। चलिए आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आइए मैं इसका जो आपको आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा हस्तक्षेप जो होता है दोस्तों ये सही होता है। हस्तक्षेप मतलब क्या है, दू दूसरों के काम में अपना दखल अंदाजी देना। मतलब कि जब आपको जो काम नहीं आ रहा है तो आप उसके काम में काहे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो यही वो कह रहा है कि हस्तक्षेप। तो आपसे पूछा था वर्तनी। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा है अगला क्वेश्चन, आपको बताना है। आपको बताना है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से बताना है ईश्वर। ईश्वर का कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत, आपको बताना है। ईश्वर कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है या फिर बी या फिर सी या फिर डी, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से ईश्वर का कौन सा सही है। ईश्वर का जो है इस चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, आपको बताना है ईश्वर का। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिएगा। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पर 6 मिनट में मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको भी जो है मौका मिले इसका जो है आंसर देने के लिए। तो आइए मैं इसका आंसर देता हूँ। देखिए ईश्वर जो है हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार ईश्वर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगले स्क्रीन पर जो है आपके क्वेश्चन आ गया है हमारा। बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है। इन चारों में से कवयत्री का जो है शुद्ध रूप कौन सा है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक कवित्री होता है या फिर कवयित्री होता है या फिर कवयत्री होता है या फिर कवित्री होता है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। कवित्री किसको कहते हैं, जो महिला कवित्री कविता करने वाले होते हैं उससे कवित्री कहते हैं। ठीक है, और कवि किसको कहते हैं, जो मेल होते हैं यानी कि पुरुष जो कविता करते हैं उन्हें कवि कहते हैं। ठीक है,
जैसे दोस्तों एक कविता है झांसी की रानी, तो आपको बताना है कि क्या आप जानते हैं इसे कौन लिखा है? कवि लिखे या फिर कवयित्री लिखी हैं, आपको बताना है। चलिए तो आइए मैं आपको जो है इसका आंसर देता हूँ। देखिए कवित्री होता है कवयित्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट है, कवित्री। चलिए अब आपके पास जो है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त हिंदी परिभाषा शब्द पब्लिक सिक्योरिटी के लिए होगा। ठीक है, आपको बताना है पब्लिक सिक्योरिटी का जो है अंग्रेजी शब्द का जो हिंदी क्या होगा। सामाजिक नियंत्रण, नागरिक अधिकार, लोक सुरक्षा या फिर प्रशासनिक सुरक्षा। देखिए पब्लिक मतलब होता है, पब्लिक मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। क्या आपको पता है पब्लिक मतलब क्या होता है? पब्लिक मतलब होता है लोग, लोग नहीं होता है। पब्लिक मतलब होता है दोस्तों, देखिए पब्लिक मतलब होता है लोग, और सिक्योरिटी मतलब होती है सुरक्षा, यानी कि लोग की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पांचवा क्वेश्चन का आंसर। अब आ रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा छठा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। चलिए देखिए, ये मैंने एक कहानी बनाई है, आप लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा कहानी है। ये कहानी आपको संडे यानी कि रविवार को जो है मिलेगी। जो भी अगला संडे हमारा होगा, आपको उसी दिन मिलेगी, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी शाम 5 बजे की रहेगी। क्योंकि दोस्तों मैं एक वीडियो और अपलोड किया हूँ, जिसमें एक गरीब का घर होता है और बारिश होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इसमें क्या है दोस्तों, ये रियल घटना पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सुनेंगे तो, और ज़्यादा की नहीं, हमारे यहाँ की ही घटना है। ठीक है, अगर आपको जो है अगर इसके बारे में जानकारी जुटानी हो तो आप लोग हमारे जो है यहाँ पर आ सकते हैं, तो मैं आपको जो है उसकी साक्षात जानकारी दिलवा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए तो हम आगे चलते हैं। बताइए, जब कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी निरीक्षण के लिए आता है तो उसे क्या कहा जाता है? चेकिंग या फिर अवकाश, प्रशिक्षण या फिर शिकायत। आपको बताना है इसमें क्या होगा। आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। यदि कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी निरीक्षण के लिए आता है तो उसे क्या कहा जाता है? चेकिंग करना, अवकाश, प्रशिक्षण या फिर शिकायत। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर होगा, जब कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी निरीक्षण के लिए आता है तो उसे हम कहते हैं चेकिंग, चेकिंग करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है, चेकिंग करना। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है। जब किसी सुरक्षा कर्मी से पूछताछ की जाती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जांच, प्रशिक्षण, निरीक्षण या फिर रिपोर्टिंग। अब बताना है इन चारों में से कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। जब किसी सुरक्षा कर्मी से पूछताछ की जाती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जांच कहलाती है, प्रशिक्षण कहलाती है, निरीक्षण कहलाती है या फिर रिपोर्टिंग कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ए बिल्कुल राइट हमारा है। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा राइट है। इसमें क्या है, जब किसी सुरक्षाकर्मी से पूछताछ की जाती है तो वह प्रक्रिया जांच कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके इधर घटना घट गई, लेकिन वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी थी, तो वही आपसे जो बड़े अधिकारी होंगे आपसे पूछेंगे, यानी कि जांच करेंगे। आप तो वहीं पे थे, घटना कैसे घट गई, आपने क्यों नहीं कुछ किया वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के। ड्यूटी पर सतर्क रहना क्यों आवश्यक है? देखिए अगर सतर्क रहना, ये जो है सतर्क रहना, रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो यहाँ पे दिया है सतर्क रहना, जो ये सतर्क रहना दिया है, यह एक प्रकार से मुहावरा है। सतर्क रहना मतलब क्या है, एक प्रकार से मुहावरा है। लेकिन यहाँ पर जो है मुहावरा का जो है कोई नामो निशान न दे करके आपसे क्या पूछा है, ड्यूटी पर सतर्क रहना क्यों आवश्यक है। यहाँ पे ड्यूटी पर लगा दिया है और क्यों आवश्यक है, बस। बाकी ये जो सतर्क रहना ये आपका मुहावरा ही है। ठीक है, तो खतरे से पहले कार्रवाई, आराम के लिए, मनोरंजन के लिए या फिर बातचीत के लिए। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हमारा सही है। ड्यूटी पर सतर्क रहना क्यों आवश्यक है? खतरे से पहले कार्रवाई, या फिर आराम के लिए, या फिर जो है मनोरंजन या फिर बातचीत के लिए। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट है। तो आइए दोस्तों मैं इसका जो है आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो है आंसर है हमारा ड्यूटी पर सतर्क रहना, यानी खतरे से पहले कार्रवाई करना।
दोस्तों हमें अपने काम को एक पूजा की तरह मानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिनके पास सही से हाथ पैर नहीं वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे एक सबसे खराब चीज़ क्या है? भूख। अगर भूख ना होती तो कोई पैसे ही नहीं कमाता, और कोई पैसे ही नहीं कमाता तो कोई किसी का जान-मान की हानि भी नहीं करता, ठीक है? बस सारा दोष हमारे पेट का ही होता है, क्योंकि दोस्तों उसको भूख लगती है, वो खाना ढूँढता है और वो फिर आगा-पीछा कुछ नहीं देखता, कुछ भी कर सकता है वो। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। कह रही अस्थायी पास का प्रयोग कब होता है? अस्थायी पास का प्रयोग कब होता है? कर्मचारी के लिए, स्थायी आगंतुक के लिए, बार प्रयोग एक एक बार के प्रवेश के लिए, छुट्टी लेने के लिए, आपको बताना है अस्थायी पास का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आप ड्यूटी पे हैं और आप एक अस्थायी हैं और आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो एक बार प्रवेश के लिए आप अस्थायी पास ले सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप वहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका जो है सी, एक बार प्रवेश के लिए हमारा आंसर सही है, बिल्कुल राइट है। अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपका था ना आपातकालीन निकासी योजना का उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है। खतरे के समय लोगों को सुरक्षित निकालना, प्रवेश रोकना, भोजन देना, पार्किंग सुविधा। आपको बताना आपातकालीन निकासी योजना का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे दोस्तों मैं मान लिया कि यह एक शॉप है, ठीक है? और इसमें जो है भीषण आग लग गई, और एक यहाँ पर जो है मैंने मान लिया कि देखिए, आपको मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ। चलिए, मैंने मान लिया ये जो हमारा है एक, इधर से एक निकासी है, ठीक है? एक हमारा जो है इधर से निकासी है। चलिए, देखिए एक हमारा जो है इधर से निकासी है, और जो दूसरा है अच्छे से नहीं बन रहा है दोस्तों। चलिए, मान लीजिए एक आपका इधर से निकासी है और एक आपका जो है इधर पीछे से भी निकासी है, ठीक है? एक आपका जो है इधर से पीछे से भी निकासी है, इधर से। देखिए एक इधर से भी निकासी है, और जो एक इधर से भी मैं निकासी बनवा देता हूँ दोस्तों, ताकि फ़ायदा रहेगा। देखिए, इमरजेंसी का जो निकासी होता है, एक तो आप लोग इधर से जो है आ जाएँगे, ठीक है? आप लोग जो है इधर से निकल सकते हैं, पहला। इसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इमरजेंसी का निकासी का मतलब क्या होता है? देखिए देखिए, आप इधर से जा ही रहे हैं और इधर से आ भी रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी का निकासी क्या होता है? यदि जैसे आग लग गई, तो आप लोग इधर से भाग सकते हैं, इधर से भी भाग सकते हैं। लेकिन एक इमरजेंसी का निकासी होता है, जैसे आप लोग कार वगैरह में देखते हैं, सॉरी कार नहीं, बस वगैरह में देखते हैं लिखा रहता है कि इमरजेंसी का गेट। यदि बस में आग लग गई तो आप लोग शीशे को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। ट्रेन वगैरह में बैठे हैं यदि आप लोग, तो उसमें भी देखते हैं कि निकासी, इमरजेंसी का निकास होता है। यदि इमरजेंसी में जैसे ट्रेन में आग लग गई तो कोई, कुछ लोग गेट से भाग रहे हैं, कुछ लोग उस छोटी सी खिड़की में से भाग रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, वही इसका मतलब था, खतरे के समय लोगों को सुरक्षित निकालना, प्रवेश को रोकना, या फिर जो है भोजन देना, फिर पार्किंग करना। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट है। खतरे के समय लोगों को सुरक्षित निकालना, ठीक है? इमरजेंसी का उद्देश्य यही होता है आपातकालीन। देखिए परसेंटेज जो है टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, हमारी जो है क्लास भी चल रही है, और इस समय हमने पढ़ाया है जो है दोस्तों परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि देखिए जो हमारा फेल तथा पास होता है, एक प्रश्न पूछा जाता है परसेंटेज में, तो इस समय हमारा वही सेशन चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, एकदम बढ़िया से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है। अब बताना, अंतरिव विभागीय अंतर विभागीय समन्वय क्यों जरूरी है? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अंतर विभागीय समन्वय क्यों जरूरी है? मित्र बनाने के लिए, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए, सुरक्षा गार्ड को पहचानने के लिए, नई वर्दी के लिए। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है। अंतरिव विभागीय समन्वय को जो है क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों आवश्यक है?
तो इसका जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए दोस्तों होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर था। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो अगला क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगा, आपको बताना है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है। अपेक्षा, उपेक्षा, आदर, निरादर। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो है चार ऑप्शन है, अंग्रेजी की शब्दावली दिया है और आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो नीचे दिए गए शब्द की जो है शब्द पारिभाषिक शब्दावली क्या होगा, तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, उपेक्षा करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराध से संबंधित प्राप्त वस्तु को किस नाम से जाना जाता है। अपराध से संबंधित प्राप्त वस्तु को किस नाम से जाना जाता है। साधन, सामग्री, सबूत, संसाधन। ठीक है, कौन कौन से हैं भैया। पहला है अपराध से संबंधित प्राप्त वस्तु को किस नाम से जाना जाता है। साधन, सामग्री, सबूत और जो है संसाधन। आपके पास जो है चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन का जो आंसर देना है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन से हमारा कौन सा सही है। अपराध से संबंधित प्राप्त वस्तु को किस नाम से जाना जाता है। तो शासन, साधन, सामग्री, सबूत, संसाधन। 73वां का जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसका है अपराध से संबंधित प्राप्त वस्तु को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग जानते हो उसे सबूत कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई घटना घट गई, अगर वहाँ पे किसी का अंगुलियों का निशान मिल गया, या फिर किसी चप्पल जूते का निशान मिल गया, या फिर जो है उसका कोई रुमाल वगैरह गिर गया, घड़ी वगैरह गिर गई हो, उसे सबूत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की जो है जानकारी की जांच क्या कहलाती है। जांच, सत्यापन, निरीक्षण या फिर परीक्षण। आपको बताना इन चारों में से कौन सा हमारा सही है। 74वां का पूछा है, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की जानकारी की जांच क्या कहलाती है। जांच करना, सत्यापन करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना। आपको बताना इन चारों सूत्र से क्या है। जैसे दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा तो भी इसका आंसर आप लोग बता देंगे क्या होगा। यदि जैसे मुझे पता है कि कोई आदमी है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक जो है बना रहा हूँ। चलिए मान लीजिए बन जाओ भाई। चलिए नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, अब यदि आपको जो है एक आदमी है और वह घटना के स्थल पर था, लेकिन जो है उसके हाथ में खून वगैरह भी था, चाकू भी है उसी के हाथ में। लेकिन जो है कभी कदार ऐसा होता है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है और उसके हाथ में जो है चाकू वगैरह दे करके लोग ये दिखाते हैं कि खून यही किया है। तो जब उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाती है या जांच करती है, तो सही या गलत किस लिए करते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानकारी जुटाने यानी सत्यापन करना जो है पुलिस का काम होता है कि यह सही है गलत है। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा अगला क्वेश्चन। पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना क्या कहलाती है। सूचना पत्र, आदेश पत्र, सेवा पत्र, परिपत्र। आपको बताना है पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक लिखित सूचना को क्या कहलाती है। सूचना पत्र, आदेश पत्र, सेवा पत्र या फिर परिपत्र। आपके पास इस चार ऑप्शन है। 75वां क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक यानी कि पुलिस से बड़ा कोई अधिकारी होगा, जैसे मान लिया कि दरोगा जी ही हैं। यदि उनसे भी ऊपर यदि एसपी हैं तो उनसे कुछ कहा तो दरोगा जो है किससे कहेंगे, कांस्टेबल से कहेंगे। कांस्टेबल यदि आम जनता के बारे में होगा तो आम जनता को बताएंगे। या फिर कोई जैसे कि हर थाना पे कभी न कभी जो है कोई एक रैली प्रकार से निकाली जाती है जो जागरूक किया जाता है जनता को। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आधिकारिक लिखित सूचना क्या कहलाती है, तो कहलाती है आदेश पत्र। जब कोई बड़ा अधिकारी भी जो है पुलिस द्वारा आधिकारिक लिखित सूचना को प्रदान करता है उसे हम कहते हैं कि आदेश पत्र। ठीक है, चलिए तो आपकी स्क्रीन पर अब रहा हमारा अगला क्वेश्चन। से पहले दोस्तों मैंने एक कैलकुलेशन का जो है वीडियो बनाया हूँ, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन। ये है एक गद्यांश। गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी अब आधुनिक हथियारों
और उपकरणों से लैस हैं। पहले की तुलना में अब उनके पास नाइट विजन डिवाइस, रात में देखने वाले उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफलें उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की सुरक्षा के लिए माइन प्रोटेक्ट व्हीकल एमपीवी का उपयोग किया जा रहा है। ये वाहन बारूदी सुरंगों के धमाकों से भी जवानों की जान बचाने में सक्षम है। बेहतर उपकरणों के साथ साथ जवानों का प्रशिक्षण भी अब आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित है। तो अब आपसे इसी में से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गद्यांश कि किस अर्धसैनिक बलों का उल्लेख किया गया है। तो आपसे आइए मैं बताता हूँ। देखिए आपसे पूछ रहा है कि अर्धसैनिक बलों का उपयोग किया गया। देखिए जैसे जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है। ये हमारे जो है अर्धसैनिक बलों का जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी राइट है, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है। केवल वायुसेना गलत है, केवल दिल्ली पुलिस ये भी गलत है, केवल वन विभाग ये भी गलत है। वन विभाग वाले होते हैं दोस्तों, वनों की कटाई वगैरह में जो है ये लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी यदि काम चल रहा हो, कोई भी यदि कोई घटना घट रही है, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो उसके बारे में कौन कर रहा हो, लेकिन आज जो है किसी से कोई मतलब है नहीं। चलिए तो यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। रात में ऑपरेशन करने के लिए जवान किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। नाइट विजन डिवाइस का, केवल मोमबत्ती, टार्च, सोलर पैनल। अब दोस्तों आपको बताना है कि सोलर पैनल रात में क्या करेंगे। इसमें जो है केवल मोमबत्ती से आपको क्या दिखने वाला है रात में और इस समय। टार्च में दोस्तों आपको थोड़ा सा ही दिखेगा। जो नाइट डिवीजन डिवाइस होता है, इन्हीं का जो है लोग प्रयोग करते हैं रात में, ठीक है। रात में जब ऑपरेशन कोई करते हैं तो ऑपरेशन ये नहीं कि किसी का चीर फाड़ कर रहे हैं, नहीं दोस्तों। जैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, उसमें जो है हमारे जो कुछ टूरिस्ट लोग गए थे घूमने के लिए, और वहाँ के जो हैं कुछ जो आतंकवादी थे, उनकी जो है जाति पूछ पूछ कर गोली मारे थे। तो हमारे मोदी जी ने जो है मिशन सिंदूर नामक जो है एक मिशन चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, जिसमें हमारे सैनिक ने उन लोगों को ढेर कर दिया था मारकर, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। अब बताना माइन प्रोटेक्ट व्हीकल यानी कि एमपीवी का क्या उपयोग होता है। वह अनाज ले जाता है, गलत। यह बारूदी सुरंगों के धमाकों के जवानों को बचाता है, क्या यह सही है। यह केवल सड़कों की सफाई करता है, एक बिल्कुल गलत है। यह केवल पानी निकालता है, दोस्तों ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल हमारा राइट है। यह आबादी बारूदी सुरंगों के धमाकों से जवानों की क्या करता है भैया, जान बचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा रहा बी। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि जवानों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केवल तैराकी का, केवल चित्रकारी का, आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण, या फिर केवल संगीत का। तो दोस्तों जवानों को जो है तैराकी सिखाई जाती है, लेकिन केवल चित्रकारी ये नहीं सुना था, केवल तैराकी ये भी नहीं, केवल संगीत ये भी नहीं, क्योंकि जवानों को सब कुछ सिखाया जाता है आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित, यानी कि आने वाले समय में जो युद्ध हो उसके तकनीकों पर आधारित जो है प्रशिक्षण कराया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा है सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं जवानों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं हमारा आंसर कहाँ कहाँ गलत नहीं है कहीं दोस्तों। तो मुझे कुछ इसमें जो है अटपटा लगा। क्या नाम था इसका क्वेश्चन का, इसमें है जवानों को किस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अब आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहीं पे दिया होगा, देखिए यहाँ पे पढ़िए। बुलेट प्रूफ जवानों की सुरक्षा के लिए माइन प्रोटेक्ट व्हील एमपीवी का उपयोग किया जा रहा है। वे वाहन वायु सेनाओं को धमाकों से जान बचाते हैं। और जो है चलिए ये हमारा सही है दोस्तों, आधुनिक युद्ध तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। अब रहा ये आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन, वो बताना है बुलेट प्रूफ जैकेट सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक है। आपको बताना ये बहुत सुंदर दिखती हैं, गलत। ये गोलियों के प्रहार से जान बचाने में मदद करती हैं, क्या यह सही है।
ये ठंड से बचाती हैं। दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट है, अब आपको ठंड से बचाएगी थोड़ी। ये तैरने में मदद करती है दोस्तों, ये भी गलत है। तैरने में मदद करने वाली एक दोस्तों लाल कलर की होती है, और उसमें जो लगा होता है एक 3-4 थर्माकोल का जो है उसमें छोटे-छोटे कुछ टुकड़े लगे होते हैं, जिसमें वो हमें तैरने में मदद कराती हैं, ठीक है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो सुरक्षा के लिए होता है। जैसे कोई गोली वगैरह मार दे तो हम मरेंगे नहीं, उससे बच जाएंगे, ठीक है। वो एक धातु की बनी होती है। चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला थंबनेल। दोस्तों, इसमें जो है हमने मैथ का जो है सेशन लिया है। मैंने आपसे बताया था ना, केवल पास तथा फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न आसान ट्रिक के साथ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो यदि ये आपका जो है हमारा सेशन पसंद आया हो आज का सेशन, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलती है अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।